फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है? हम्म, ठीक है। फ्यू और फ्यू द फ्यू में क्या डिफरेंस है? हम्म, ठीक है। लिटिल काउंटेबल या अनकाउंटेबल? और फ्यू? और अगर क्वेश्चन के अंदर फ्यू दिख रहा है तो एरर किस में है? उसी में ही है। ठीक है। इसके बाद में सम के क्या क्या यूजेस होते हैं? सम के तीन यूजेस होते हैं। पहला तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ चलता है। काउंटेबल के अंदर प्लूरल बनता है और अनकाउंटेबल क्योंकि सिंगुलर ही रहेगा ऑब्वियसली। और तीसरा कोई का सेंस भी देता है। एनी और सम में क्या डिफरेंस है? उम्मीद आपकी, उम्मीद अगर पॉजिटिव है तो सम, उम्मीद आपकी नेगेटिव है तो एनी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एम्फेसाइज करने के लिए एनी का यूज होता है। बताया भी था। हाँ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन को लेकर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा चिंता मत लेना। देखो क्यों, मैं यहाँ जितना भी पढ़ाऊंगी उसमें से आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। क्यों? प्रेपोजिशन बहुत सारे, खूब सारे पढ़ा देंगे अभी, जो बेसिक बेसिक है वो सारे। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाए आपको। चलो, मैं तो पढ़ाऊंगी, मैं छोड़ नहीं रही हूँ कि आप ये सोचो। मैंने तो जब जिम्मा लिया है कि सात तो सात, और ये बहुत अच्छे से मैं कंपाइल करके भी लाई हूँ और प्रपोजिशन पढ़ाने के लिए भी उस हिसाब से कंपाइलेशन है, बुक में भी बहुत अच्छे से दे रखा था। अब ये सुनो मेरी बात, वैसे तो अक्सर मैं जो पढ़ाती हूँ उसमें से आ जाता है, पता नहीं आप लोग का क्या किस्मत रहता है। 7 टॉपिक के साथ पढ़ा रही हूँ, ये लास्ट टॉपिक है अपना। प्रेपोजिशन में बस दो तरह के प्रेपोजिशन होते हैं। एक तो जो सदाबहार है, भाई ऑन है तो ऑन है, उसका वैसा ही यूज होगा। इन है तो इनका वैसा ही यूज होगा। तो वो तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ जो मूवेबल है। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं, उनको डील करने का तरीका बता देती हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है, ठीक है। फिक्स्ड वाले इतने सारे हैं, मैं 100 पढ़ाऊंगी तो 101 को आएगा। पर फिर भी आप 10-20 नहीं, अभी 200 है, देख लो, मैं तो पढ़ा दूंगी शाम तक। चलो ठीक है, उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे ना वो मैं बता दूंगी। जैसे गुड एट है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो गुड एट आप लोगों को भी पता है। जैसे एब्सटेन फ्रॉम लेता है, रिफ्रेन फ्रॉम लेता है। जैसे डाइड ऑफ भी लेता है और डाइड फ्रॉम भी लेता है। मरे बीमारी से हो तो ऑफ लेगा, किसी और चीज से मरे हो कारण से तो फिर वो फ्रॉम ले लेगा। तो वो कुछ मेन मेन मैं बता देती हूँ, बाकी फिर आप देख लेना। ये वॉल्यूम के लिए एक बार ही बोलना उनको, क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में इनको बच्चों को। वॉल्यूम के लिए एक बार ही बोलो। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पानी वानी पी लो ऑनलाइन में जो भी है ना। और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चले करें स्टार्ट इसको। प्रेपोजिशन करता क्या है? कनेक्ट करता है ना। हिंदी में कारक होते हैं ना कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, वैसे ही प्रेपोजिशन होते हैं अपने पास। नाउन को नाउन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर आपके एडजेक्टिव को नाउन से कनेक्ट करने, सॉरी, एडजेक्टिव को आपका अगर बीच में है तो आगे नाउन से कनेक्ट करने के लिए, कभी कभी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के केस में एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होता है, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन भी होता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन भी होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन भी होता है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब में अपन पढ़ते ही हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मतलब ही क्या होता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। 3 चीजें बताई है मैंने, वो काम की भी नहीं थी लेकिन फिर भी अब मैंने बता दी है, रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद भी इतना बोलते बोलते अब समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इस पेज पे तो यही लिख रखा है कि कनेक्टिविटी दिखाता है और कई प्रकार के प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के पहले भी हो सकता है और इनके बाद में भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? कई बार आप जब वो करते हो, क्या बोलते हैं, बी के बाद में एडजेक्टिव लगाते हो तो उसके बाद में फिर वो लगता है आपका प्रेपोजिशन कनेक्टिविटी के लिए। जैसे मैंने बोला शी इज गुड एट डांसिंग, तो वैसे तो पहला लगना चाहिए था, नहीं लगा, बाद में भी लग सकता है, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट अब देखो, जैसे ये हु वॉज ही टॉकिंग टू, अब आगे लगा है। अब बात करते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग पेयर है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक बार इनको देख लो एक साथ, फिर अलग अलग पढ़ते हैं। बिटवीन अमंग है, अक्रॉस थ्रू है, अलोंग भी होता है एक, है ना। इसके बाद में इन है, इनटू है, अपॉन है, ऑन टू है, जो जो आएंगे वो सब मैं बता दूंगी। बिफोर है, इन फ्रंट ऑफ है, आफ्टर होता है, फोर होता है, सिंस होता है, ऑन होता है, ओवर होता है, बाय, विद, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट। इसके अलावा इंस्टीड ऑफ भी होता है,
एट है, इन है, ऑन है, अपॉन है, इन, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स, ये कंफ्यूजेबल पेयर है और इनमें से अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनको वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले है अमंग और बिटवीन। अमंग बिटवीन बहुत बार बता चुकी हूँ। अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली exactly. लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी नाउन अनआइडेंटिफाइड है। अगर चीजें आपको नहीं पता है तो दो से ज्यादा के लिए अमंग और दो के लिए बिटवीन। लेकिन चीजें आपको पता है तो भी दो से ज्यादा के लिए बिटवीन ही आता है। एग्जाम्पल सुनो, मैं कह रही हूं कि आपको ये पैसा राम, श्याम और गीता के बीच में बांटना है। तीन है लेकिन फिर भी बिटवीन लगाओगे। समझ में आ गया? लेकिन मैं ये बोल रही हूँ उन लोगों के बीच में बांट दो, दैम, तब फिर क्या करोगे? तो फिर अमंग लगा दोगे। क्लियर है? तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ऑनलाइन में भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में, अमंग होता है दो लोगों से ज्यादा के बीच में। लेकिन डिपेंड करता है कि चीजें आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। अगर चीजें आपको पता है तो उस केस में आप दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन लगाओगे। वॉल्यूम मेरी मत बढ़ाओ यहाँ के लिए, मेरे कानों में गूंजेगी ये। चलिए देखो ये एग्जांपल, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तीन है लेकिन फिर भी बिटवीन लगाया हुआ है। चलिए आगे देखो, बिटवीन एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन नहीं पढ़ा रही मैं, आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। अमंग, अमंगस्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मल के अंदर अमंगस्ट लेते हैं वैसे अमंग, लेकिन इसको एरर बना के नहीं पूछता है। बिसाइड, बिसाइड सेकंड आ गया है। बिसाइड, बिसाइड्स बताओ भाई। बिसाइड का मतलब पास में, बिसाइड मी, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स का मतलब ये प्लस, मैंने बताया ना मोर ओवर होता है, ये तो है ही, इसके साथ में ये भी। तो प्लस का सेंस देने के लिए क्या आता है? बिसाइड्स आता है ना। तो ये बस एक चीज है, जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रंस के साथ में या उसके अलावा, वो तो है ही प्लस, उसके अलावा और कौन है? उसके नेफ्यूज और उसके नीस, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे? सेरेमनी पे थे। और बिसाइड का मतलब ही सेट बिसाइड में, मेरे पास में, शायद आ रखा है एग्जाम में, आरएस में आ रखा है ये किसी साल में। चलिए उसके बाद में है फॉर और सिंस। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है ना, लेंथ के लिए फॉर आता है, और सिंस के लिए आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इससे क्वेश्चन आ सकता है, पूरा पूरी संभावना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आप गलत करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सब देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो सिंस हो गया, फॉर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो ना, यहाँ पे 2009 फिक्स्ड है तो सिंस लगा दिया। 10 साल, पता नहीं कौन से 10 साल, लंबा समय, कौन सा लंबा समय, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो फॉर लगा दोगे। नेक्स्ट इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। चौथा नंबर पे है अक्रॉस और अक्लॉन्ग, अक्रॉस और थ्रू, और एक लिख लेते हैं अलोंग। ठीक है, अक्रॉस का मतलब एक पार से दूसरी पार, ठीक है। थ्रू का मतलब किसी चीज में से होकर गुजरना, माध्यम, एग्जैक्टली ये क्या होता है? माध्यम होता है। और अलोंग का मतलब साथ साथ, पैरेलली। अलोंग का मतलब साथ साथ, पैरेलली, जैसे बोलते कम अलोंग, साथ साथ आओ। तो हाँ, यस, वो यही होता है अलोंग, साथ साथ। और अक्रॉस एक पार से दूसरी पार, बॉर्डर पार करवाना। और थ्रू मतलब किसी जरिया देना पड़ेगा आपको क्रॉस करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोथ तो आपको पता ही है, बोथ नहीं बताऊंगी। ये देखो, ये तो फ्रेजल वर्ब है। कम अक्रॉस मैंने बता रखा है, मीट एक्सीडेंटली, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब पढ़ा रखी। ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे नहीं पढ़ाया है। फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ा रखी है, शायद नहीं पढ़ी हो बात अलग है। इंपॉर्टेंट 15 फ्रेजल वर्ब पढ़ा रखी है। मीट एक्सीडेंटली है ना, अचानक से किसी से मिलते हो तो कम अक्रॉस होता है। नेक्स्ट है, कुछ छूट गया क्या इधर? ऑन बच गया है, ऑन अपॉन। ऑन अपॉन में देखो कुछ डिफरेंस सिर्फ इतना समझना है कि ऑन और अपॉन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। किसी चीज की स्टैटिक है तो फिर ऑन यूज कर देते हैं, अदरवाइज अपॉन यूज कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपॉन को मूवमेंट शो करता है, ऐसा नहीं है, ऊपर ही होता है अपॉन का मतलब। जैसे कॉल अपॉन और कॉल ऑन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम से ही होते हैं ये दोनों। नहीं, कवर के सेंस में तब आता है जब आपका कंप्लीट वो शो कर रहा हो, सेंटेंस शो कर रहा हो, तभी सेंस के अंदर आएगा। अदरवाइज इनमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन हाँ, ऑन टू होता है तो फिर वो इनसे अलग है। ऑन टू को मैं ऑन के साथ में बता दूंगी, ऑन टू मूवमेंट दिखाता है, या अप टू या ऑन टू, ये थोड़ा अलग है इनसे। अपॉन ऑन के जैसा ही सेंस देता है, ये मूवमेंट को नहीं दिखाता, ये पता नहीं क्यों ऐसा बना दिया है। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही माने जाते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब खुद लिख के देती है आपको, कॉल अपॉन स्लैश कॉल ऑन, सेम ही सेंस देते हैं इसीलिए।
इसके बाद में है आपका ओवर का मतलब ऊपर होता है, टच नहीं कर रहा, ठीक है। और अंडर का मतलब नीचे होता है, टच नहीं कर रहा है ना। वैसे टच वाले सेंस में भी कभी कभी काम में लेते हैं, जैसे कारपेट के नीचे वगैरह में, अंडर दी कारपेट। इसके बाद में है इन का मतलब अंदर है, और इनटू मूवमेंट दिखाता है, बाहर से अंदर आया है टैक्सी के किस्से इसमें। हाँ क्या कह रहे हो आप, कुछ कह रहे हो क्या, इसको स्क्रॉल कर रहे हो? अच्छा, मुझे लगा मुझे कुछ इंट्रो देना चाह रहे हो। हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, एज इट इज आ सकता है। ही एंटर्ड, अपन को लगता है अंदर जाने के लिए इनटू का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मूवमेंट दिखाना है अंदर आने के लिए, लेकिन ये नहीं लेता है, ध्यान रखना। ही एंटर्ड द रूम होता है, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, दिमाग में डाल लो। एंटर इनटू नहीं होता, एंटर्ड द रूम होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट है ऑन टाइम इन टाइम। समय सीमा के अंदर आ गए हो तो इन टाइम, और उसी टाइम पे आए हो तो ऑन टाइम। नेक्स्ट है बाय और विद। बाय तो बता ही रखा है मैंने आपको, बाय मींस के लिए भी आता है, और बाय उसके लिए भी आता है, टिल और वाले के लिए भी। लास्ट लिमिट के लिए टिल आता है, अनटिल भी आता है, और उस लास्ट लिमिट या उससे पहले के लिए बाय आता है। और बाय मींस के लिए भी आता है, जो अपन एक्टिव पैसिव में लेते ना, द्वारा, द्वारा वाला। गैजेट के लिए विद आता है, जैसे आई राइट विद पेन, गैजेट के लिए विद, औजार या हथियार के लिए विद, लेकिन बाकी किसी चीज के द्वारा कर रहे हो तो बाय। लेकिन बाय का दूसरा यूज भी आपको ध्यान में रखना है, वो मैंने कई बार बताया, कौन से टेंस के अंदर बाय का ये यूज आता है, कौन से टेंस में। एक टेंस ऐसा है, अब वो सारा हिला गया है सिस्टम की, मुझे कमेंट्स भी नहीं दिख रहे न्यू टेंस के अंदर बता रखा है मैंने, कल वाली क्लास में बताया था, अगर देखी हो तो। फ्यूचर में कोई टेंस होता है कैसा, फ्यूचर परफेक्ट होता है क्या? He will have completed her work by he will have completed his work by tomorrow। तो by किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। देख लेना कल वाली क्लास, अगर टेंस कमजोर है तो एक बारी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट के लिए बाय आता है, बाकी बाय का ये बता ही दिया। बिफोर पहले आता है, और इन फ्रंट ऑफ किसी पर्सन के सामने होने के लिए आता है। एट लोकेशन दिखाता है, इन उसके अंदर की चीज, लोकेशन के लिए एट आता है। एक क्वेश्चन इससे आरएस में आ रखा है कि हेडिंग जो होती है वो पेज के टॉप पे लिखी जाती है, तो ये लोकेशन की बात है ना, ये मिड लोकेशन है, ये नीचे की लोकेशन है, ये ऊपर की लोकेशन है, तो यहाँ एट आना चाहिए था, बस यही एक क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट देखो, इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और इंस्टीड ऑफ, ये तीन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है कि इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, डेस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। पहले तरह का क्वेश्चन तो यही बनता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं और इंस्पाइट से ऑफ हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंस्टीड के साथ ऑफ नहीं लगाते, जबकि इंस्टीड ऑफ लेता है, इसका मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग हर, उसको इग्नोर करने के बजाय, यू शुड हैव मेट हर, उसे मिल लेना चाहिए था, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ के बजाय, और इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट के बावजूद, डिफरेंस है के बजाय में और के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद भी तुमने उसकी नहीं सुनी, ठीक है। तो ये इंस्पाइट ऑफ लेता है, और डेस्पाइट, पहले तरह का क्वेश्चन तो यही है कि इंस्पाइट क्या लेता है, ऑफ लेता है, और डेस्पाइट नहीं लेता है। ये वॉल्यूम का क्या इशू आ रहा है, पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा और वॉल्यूम की समस्या नहीं मिटेगी। बाय और इन, ये बाय तो वो है मीन्स वाला, गाड़ी से जा रहे हो तो बाय कार, बाय अ कार आता है क्या, नहीं आता, बताया था कुछ, जीरो आर्टिकल वाले, बाय कार, बाय बस, ऑन फुट, यस। और इन कार के अंदर हो तो, और मोटरसाइकिल वगैरह पे हो तो ऑन बाइक, है ना, ध्यान रखना। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो ऑन लेता है, राइड करते हैं ना, उस पर ऊपर बैठना होता है, और गाड़ी के अंदर बैठते हो और वो साधन की तरह हो तो फिर बाय, अंदर बैठे हो तो इन, मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो ऑन, और साधन है तो बाय। क्लियर है, बाय बस, बाय ट्रेन, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए, इसके बाद में है टाइम को लेकर अलग अलग चीजें रहती हैं, ये पूछ सकता है आपसे, जैसे अगर आपको एग्जैक्ट डेट और डे दे रखी है तो ऑन लेता है, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन 11 तारीख, ठीक है। इसके बाद में अगर किसी साल के अंदर और महीने के अंदर है तो वो इन लेता है, और कोई पर्टिकुलर टाइम बता दिया 5 बजे तो एट 5 PM। ये तीनों ध्यान रखना, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, झोलमेल हो सकता है, डे के साथ में एट लगा दे, इन लगा दे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अभी तक का सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्या? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्या इतनी देर? अब तक चीजें सही नहीं चल रही थी, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी? तो देखो पीछे चल रहा है नहीं चल रहा है, मैटर तो वो करता है। मेरी मेहनत वेस्ट मत करवाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, इवनिंग मॉर्निंग का बता ही दिया है, किसमें आर्टिकल में बताया था, इन द मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, दी का भी ध्यान रखना और इन का भी ध्यान रखना है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन 11 तारीख, ऑन 12, ऑन 27 आपका पेपर, ऑन 27, और उसके बाद में महीना कौन सा, इन जनवरी, साल कौन सा, इन 2024, समझ गए, और बजे क्या, 9 बजे एट 9। चलो आगे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, फॉलोइंग डे, ये फलाना डिमकाना अपने साथ में प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स को मैंने बोल दिया है कि मैं आपका एग्जाम जिस भी तारीख को है उससे पहले करवा दूंगी, बस डेट नहीं बता सकती एग्जैक्ट कब, मतलब ये मान ही लो आरएस वालों का फ्री होने के बाद ही होगा ये। जूनियर अकाउंटेंट फरवरी में है 11 को, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले आई प्रॉमिस यू जितनी भी सीरीज होगी मैं करवा दूंगी, और तब तक के लिए तो मैं कह रही हूँ जितने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे प्लीज आप उनको देख लो, हर एग्जाम के लिए हर चीज अलग नहीं होती है, मैंने कई बार बता दिया है, पर फिर भी आप लोग नहीं मानते हो, आपको लगता है कि जूनियर अकाउंटेंट का टेंस अलग होगा, मॉडल अलग होगा, कुछ अलग नहीं होता, चीजें सेम ही होती है। हाँ, क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ बिल्कुल करवाऊंगी, 100% करवाऊंगी, तो उसको लेकर जूनियर अकाउंटेंट वाले डेली परेशान होते हैं, करवा देंगे आप लोगों का सिलेबस। चलिए अब ये जो चीजें हैं एडवर्ब वाली, ये एडवर्ब्स की तरह काम में आते हैं, इसलिए इनको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एडवर्ब है इसीलिए। और आपको याद होना चाहिए, जब मैं आपको कल पढ़ा रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब मैंने बोला था टुमारो चेंज होता है द फॉलोइंग डे में, तो ये क्या थे, एडवर्ब्स थे, चेंज ऑफ एडवर्ब भी तो बताया था, तो एडवर्ब को कनेक्शन के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, तो ये जो भी लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, एडवर्ब है। जैसे बोलते हैं ना कि आई विल गो देयर नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अब कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है आफ्टर और बिफोर, आफ्टर का मतलब के बाद और बिफोर का मतलब पहले, मुझे बताने की जरूरत नहीं। टिल अंटिल होते हैं लास्ट लिमिट बताने के लिए, टिल अंटिल किसके लिए, लास्ट लिमिट बताने के लिए, कल तक तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए, टिल टुमारो। लेकिन मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 1 लाख जो है अगले साल के एंड तक हो जाएंगे, उस तक या उससे पहले भी हो सकते हैं, तो जब लिमिट से पहले भी कोई चीज हो तो बाय का यूज करते हैं, और लास्ट लिमिट बताते हैं तो टिल का यूज करते हैं। टिल या अंटिल दोनों सेम ही होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग का, तो आपको पता ही है कोई चीज दौरान के लिए आता है। अप टू दी मार्क, सीमा तक, अप मतलब उस सीमा तक, ऊपरी सीमा तक, अप टू दी मार्क बोलते हैं ना, उससे। अप एंड डाउन तो आपको पता ही है। इसके बाद में टू, टू क्या होता है, टू होता है टैक्सी, टू क्या होता है, टैक्सी, कहीं भी ले जाना हो, स्कूल ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, डेस्टिनेशन पे पहुंचाना हो तो टू कर देगा, और कहीं से जुदा करना हो, अलग करना हो तो फ्रॉम, ये सेपरेशन दिखाता है। एक और होता है इसी का ही भाई, ऑफ, वो भी सेपरेशन दिखाता है ना, ये वाला ऑफ नहीं, ये वाला ऑफ तो क्या करता है, का की के का सेंस देता है ना, में से का सेंस देता है, इसका भाई यूनिक रिलेशन दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टूवर्ड्स का मतलब, देखो टूवर्ड्स एक जो होता है वो डायरेक्शन के सेंस में काम में आता है, ये डायरेक्शन के लिए ही आता है, बस ये ध्यान में रखना है हमें ना, दिशा को बताने के लिए टूवर्ड्स आता है। इसके बाद में अब देखो, कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो टू लगाओगे, और दिशा में पहुंचना है तो टूवर्ड्स लगाओगे, टू और टूवर्ड्स का डिफरेंस था ये। नेक्स्ट है अलोंग का बताने की जरूरत नहीं है, समानांतर पैरेलली चलती हैं दो चीजें। नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट, ऑपोजिट है, विरोध के अंदर। नेक्स्ट है ऑन टू, देखो ऑन टू जो होता है बेसिकली ये किसी मूवमेंट को शो करता है ना, किसको शो करता है, ऑन टू मूवमेंट को दिखाता है। मैंने जब अपॉन आया था तो बोला था कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ऑन टू में मूवमेंट होता है, आप ऊपर कहीं चढ़ के आए हो, जैसे इसने बोला ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पे चढ़ा, मूवमेंट दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है दुनिया से परे, बियॉन्ड का मतलब के परे, किसी चीज से बाहर, बियॉन्ड मतलब बाहर, बियॉन्ड मतलब बाहर किसी चीज से। नेक्स्ट है अबाउट, अबाउट बहुत सारी जगह काम में आता है, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है,
और ऑलमोस्ट वाला सेंस भी देता है, ऑलमोस्ट वाला मतलब लगभग, है ना, जैसे इट इज अबाउट 100 किलोमीटर, लगभग कितने, लगभग 100 किलोमीटर, ऑलमोस्ट वाला सेंस देता है, ऑलमोस्ट यही तो बताता है ना। और नेक्स्ट ये जो अबाउट होता है ये नियर फ्यूचर को शो करता है, किसको दिखाता है, नियर फ्यूचर में, जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मैं करने वाली हूँ, तो नियर फ्यूचर में कोई होने वाली घटना को दिखाने के लिए, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये 3 यूजेस है आपका। तो ये क्या, कार्य तुरंत होने के भाव को बताता है, इन्फिनेटिव लेकर आगे। नेक्स्ट है, हाँ, जैसे अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट के स्थान पे गोइंग वगैरह का भी यूज किया जाता है, ये कल वाले के अंदर मैंने बताया था, इनके मीनिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, ओ सॉरी, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, अब यहां पे विल आना चाहिए था, लेकिन आई एम गोइंग भी सही होता है, क्यों, क्योंकि वो नियर फ्यूचर को बताने के लिए अपन यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे आई एम अबाउट टू गो जयपुर, तो नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है। नेक्स्ट है अबव और बिलो, ये जनरली जो है स्टैंडर्ड के लिए ही आता है। स्टैंडर्ड का मतलब किसी चीज के लेवल के लिए, माप के लिए, किसी चीज के, यस, बिलो पॉवर्टी, अबव पॉवर्टी, बीपीएल एपीएल क्या होता है, ये सीमा है, तो सीमा दिखाने के लिए, नंबर आपके इससे ऊपर आने चाहिए, स्तर, अच्छा शब्द है स्तर, स्तर से ऊपर दिखाने के लिए अबव, और बाकी बिलो। कई बार जो एरोप्लेन वगैरह भी अबव से उड़ा देते हैं, मतलब लिख देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह वाले, लेकिन जनरल इसका जो यूज होता है वो इसी के अंदर होता है, हमें भी इसका यही वाला यूज रखना है, क्योंकि फिर ओवर क्या करेगा अगर तुम ही उड़ा दोगे तो एरोप्लेन। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, वो अगर बादलों के ऊपर तो अबव ही आता है, बादलों के ऊपर उड़ाओ तो। चलिए ऑफ के बारे में अगर अपन बताएं तो ऑफ किसके लिए, रिलेशन बताने के लिए आ रहा है, काके की ये सेंस देता है। ऑफ का प्रयोग, ऑफ एज मतलब उस उम्र का होना, ये तो देखो सेंस के अकॉर्डिंग है कुछ चीजें तो। अब ये वाला देख लो, ये मैंने बताया भी था, ये कई एग्जाम में आता भी है। किससे मर रहे हो, आप मर रहे हो बीमारी से, तो डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ जो भी है। और यहां भूख से मरे हो, ठीक है, प्यास से मरे हो, भूख से मरे हो, तो आप किसी कारण से मरे हो, तो कारण से मरने के लिए फ्रॉम आता है, अदरवाइज क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। इसके बाद में है ऑफ, सेपरेशन की बात बताता है, ये अपन ने बताई दिया है। और कौन सा एक था जो अपन सेपरेशन की बात करते हैं, फ्रॉम। बियॉन्ड आपको बताई दिया है। अब एक केस ये है प्रेपोजिशन प्लस जीरेंड का, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है ना, हमें देखने में वो इन्फिनेटिव से लगते हैं, लेकिन वो इन्फिनेटिव नहीं होता, और ये एग्जाम में गलती हो जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। लड़की तो दारू नहीं पीती। एब्स्टेन नहीं है ना। अब ध्यान रखना, ये प्रेपोजिशन है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट अगर वर्ब होता है तो वो क्या होता है, जिरंडी होता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्या आता है, आप एरर ढूंढते ढूंढते मर जाते हो, लेकिन एरर नहीं मिलती पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखना कि जो प्रेपोजिशन है ना, वहां पे इस वर्ब, इस प्रेपोजिशन को ये इन्फिनेटिव समझ के यहाँ वर्ब फर्स्ट लगा देता है, और हमसे उम्मीद करता है कि यहाँ हम क्या करें, आईएनजी करके उसको जिरंड बनाए, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, जिरंड होता है, इन्फिनेटिव नहीं होता है। तो ये बस ध्यान रखना है कि टू के बाद में आईएनजी फॉर्म ही आएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। ये लास्ट स्टेज है, जब आपको लग जाए कि कुछ काम नहीं कर रहा, तो एक बार इसको चेक कर लेना कि इसके बाद में क्या लग रखा है। हमेशा नहीं, अगर इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव लगाएंगे, नहीं तो प्रेपोजिशन के बाद जिरंड ही लगता है। और जिरंड के प्लेस पे या तो नाउन बनता है, या आपका भाई प्रेपोजिशन के बाद क्या बैठता है, या तो नाउन बैठता है या प्रोनाउन बैठता है, और वर्ब को बैठना है तो आईएनजी फॉर्म में ही बैठेगा। इतनी सी बात है, समझ गए क्या। ये कई बार क्या होता है, ये इसलिए मैंने बताया है कि इसको बताने की वजह ये थी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और हमें पता ही नहीं पड़ता कि क्या एरर है। अब कुछ, हाँ हाँ, अब भाई एक बार दिमाग में चल गया ना कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है टू कौन सा है। टू प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आएगा, अगर टू इन्फिनेटिव वाला है तो वर्ब फर्स्ट आएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश है ये। क्या, हाँ क्यों नहीं लग सकता, वो फ्रेजल वर्ब की तरह ही है कि भाई वो प्रेपोजिशन है। डिपेंड करता है कि ये टू कौन सा है। ये टू अगर प्रेपोजिशन है
तो आगे फिर जिरंडी आएगा, ये टू अगर इन्फिनेटिव वाला है तो वर्ब फर्स्ट आएगा। चलिए अब ये आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अब ये मैं कितने भी पढ़ा दूं ये कम ही रहेंगे, मैं 2-4 पढ़ा देती हूँ और फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। और ये पीडीएफ मैं डलवा दूंगी। नहीं आपका तो मूड क्यों नहीं होगा आपको तो क्या है, बैठ के आराम से सुनना है, एक्सर्शन तो इधर है ना। पर फिर भी मैं ऐसे पाप नहीं काट रही हूँ, इसमें से बता देती हूँ जो मुझे लग रहा है 2-4 इसमें से। बाकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऐसा है कि जैसे पिछली बार आया था एक्सेप्ट फॉर वाला, आदमी कुछ भी कर ले लेकिन उस एक नंबर के लिए मुझे नहीं लगता कि भाई मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो वही मेहनत करो जहां रिक्वायर्ड है। इससे अच्छा मैं आपको थोड़ा फ्रेजल वर्ब याद कराऊंगी तो सही कर दोगे, क्योंकि 15 फ्रेजल वर्ब में से उन्हीं में से आ जाएगी। वन वर्ड जो तैयार किए ना 150 के आसपास जो उस दिन याद करवाए थे उनमें से ही आएगा, मेरी ऐसे संभावना लग रही है। नहीं आए तो बात अलग है, बाकी उनमें से आ जाना चाहिए। हाँ कमी है, बहुत है ना। मैंने तो वो दे दिए जो सारे स्टेट वैकेंसी में कहीं ना कहीं पूछे हैं, क्योंकि संभावना होती है उनको, वो सारे प्रीवियस ईयर है, कुछ भी मैंने मन से नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर दे। छोटे एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि ये लोग भी क्या जो पेपर बनाते हैं छोटा ही देखते हैं लाएंगे खरीद के एक पुस्तक 200 रुपए की और उसमें ढूंढ के और एक लिख देंगे, इसीलिए। और आप अक्सर देखना इन एग्जाम्स के अंदर स्टेट वैकेंसीज में रिपीट होते हैं। अगर आपने ढंग से दिशा पढ़ ली है तो, दिशा वालों का प्रचार नहीं है ये मेरी तरफ से, ढंग से दिशा पढ़ ली है तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम इंग्लिश के तो निकाल ही लेते हो। वही क्वेश्चन बार बार पूछता है। हाँ अब तो याद हो जाता है। हाँ चलो, जैसे एग्री क्या लेता है, किसी पर्सन, ओपिनियन, सजेशन, प्रपोजल, मैटर के लिए विद लेता है। किसी एक से ज्यादा मुद्दों पे आपको करना है तो एग्री ऑन लेता है। किसी प्रपोजल वगैरह को स्वीकार करना है तो एग्री टू लेता है। इसके बाद में ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम जरूर ध्यान रख लेना। कोई ऐसी चीज जो मजा खूब दे रही है लेकिन बेकार है, उससे अगर आपको बचना है, उसको अवॉइड करना है तो एब्सटेन, इसीलिए शराब को एब्सटेन किया जाता है। लेकिन किसी काम को करने से आप अवॉइड कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो उसको रेफ्रेन करते हैं। तो ये दोनों क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसी के साथ में सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना अकाउंट फॉर का मतलब होता है जैसे विमेन अकाउंट फॉर इतना % इन राजस्थान, इसका मतलब इतने की होल्डर है, वो हिस्सेदारी है, इतने की होल्डर है वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट का मतलब होता है, रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, रिजॉर्ट में जाके क्या करता है आदमी, आप मतलब वहां जाकर आदमी अकोमोडेशन में रहता है ना, उसको किसी चीज की जरूरत होती है और वो वहां पहुंच जाता है, तो वहां उसका मतलब होता है सहारा लेना, किसी चीज का क्या करना, सहारा लेना। रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। तो तुरंत मैंने गैजेट्स का सहारा लिया तो रिजॉर्टेड टू गैजेट्स, तो रिजॉर्ट टू लेता है। इसके बाद में अबाउंड इन और विद समथिंग, बहुत सारी चीजें हैं। एम एट, किसी लक्ष्य पे साधना। अपील टू, किसी चीज के लिए अपील करना। अराइव एट, किसी जगह पे पहुंचना। इसके बाद में अप्लाई टू, किसी चीज के लिए अप्लाई करना। अटैक ऑन, किसी चीज पे अटैक कर रहे हो। इसके बाद में मैं पूछ लेती हूँ एक आप लोगों से, एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर्ड द रूम, बस पढ़े तो थोड़ा थोड़ा। अकिन टू, एंग्री विद, अनॉयड एट। अब ये देखो मैं पाप काटूंगी, इससे अच्छा है नहीं करवाऊं बहुत सारे हैं। मैं ये पीडीएफ देने की जरूरत क्या है, तुम्हारे पास बुक होगी ना ये, क्या नहीं, जो शुरू का था वो सिलेक्टेड था, अब तो सब वही है ना। चलिए ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं, अब जो है मोस्ट प्रोबेबली फिक्स्ड प्रेपोजिशन है और उनकी एक सीमा है, मेरी भी एक सीमा है, वो खत्म हो चुकी है। तो मैंने आज का सेशन अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे, जितना भी कंटेंट लग रहा था, तो जितने भी 7 टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए। एक बार आप लोग ये कमेंट करके मुझे बता दो कि कल के सेशन में क्या होना चाहिए। ऑप्शन 2 है आप लोगों के पास में। एक तो जो ये मैंने इतना पढ़ाया है उसका PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 से 10 तक के ग्रामर के, वो करवाऊं, या डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट रिवाइज करवाऊं सारे। ये एक बार ही फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि करवाने तो दोनों ही है। कल क्या करवाऊं वो एक बार ही कमेंट कर दो फटाफट से सारे लोग जो भी सेशन देख रहे हैं। वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, पहले ये बता दो, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर देना कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। चलिए कल मतलब कमेंट कर देना, मैं उस अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो देख लेंगे।